Good morning, dear students. How are you all? I hope students you all are doing great. So, welcome to the EVS class. So, student, today we are going to read about chapter 10, that is Home Sweet Home. घर प्यारा घर. और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट द नीड ऑफ अ हाउस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ हाउस की ज़रूरत हमें क्यों होती है और हाउस कितने टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन. हमें अपना घर और अपना अगल बगल सराउंडिंग जो है हम जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल उसको हमें कैसे साफ़ रखना चाहिए उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर होम स्वीट होम. So student, first of all you tell me, where do we all humans live? हम जो हैं हम कहाँ रहते हैं? We live in a house, right students? Okay, now tell me according to you what is a house or home? आप मुझे बताओ आपके हिसाब से कि एक हाउस और घर क्या होता है, कैसा होता है, कैसा होता है. एक घर में फैमिली होनी चाहिए. वी नीड अ फैमिली टू स्टे इन अ होम. टू वी वांट अ फैमिली अराउंड अस. हमारे मम्मा होना चाहिए, पापा होना चाहिए, दादी होनी चाहिए, दादाजी होने चाहिए और भी बहुत सारे कज़न्स होने चाहिए. सो बहुत सारे लोग हमारे घर में होने चाहिए, तब वो होम होता है. ओके, now let's start with the reading. Everyone needs a place to live safely, be it an animal, a bird or a human. So students, जितने भी हैं लिविंग थिंग्स, सबको क्या है, सेफली रहने के लिए, एकदम सुरक्षित रहने के लिए क्या चाहिए, सबको घर चाहिए. एनिमल्स को भी घर चाहिए, बर्ड्स को भी घर चाहिए और हम ह्यूमंस को घर तो चाहिए ही चाहिए. A place that protects us from heat, cold and rain is called a shelter. हमारा जो घर है स्टूडेंट्स, वो हमें किस किस चीज़ों से बचाता है? हमें हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, बारिश से बचाता है और हमें किस से बचाता है? विंडी वेदर से. जो बारिश से पहले कितनी तेज़ तूफ़ान आती है उससे भी हमारा घर बचाता है. एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल से भी हमारा घर बचाता है. कभी कभी अगर वाइल्ड एनिमल्स कोई आ गया तो क्या है, हम अगर अपने घर में जाके डोर क्लोज़ कर ले तो वाइल्ड एनिमल्स हमें हार्म कर सकता है? नहीं हार्म कर सकता है. और थीव्स एंड रॉबर्स से भी बचाता है. तो जो चोर वगैरह जो होते हैं, जो चोरी करने के लिए आते हैं घर, हम मम्मा क्या करती है, रात में सोने से पहले घर लॉक करती है ना, तो क्या करता है, हमारा जो घर है ये इन चीज़ों से भी बचाता है. सो स्टूडेंट, वी फील सेफ एंड हैप्पी विथ आवर फैमिली इन आवर होम. हम अपने फैमिली के साथ सेफ और बहुत ही खुश होते हैं अपने घर में, है कि नहीं? खुश होते हैं ना. सो नाउ वी फील सिक्योर एंड कंफर्टेबल इन आवर होम. अभी मैंने आपको बताया सिक्योर, एकदम सुरक्षित और एकदम आराम से हम अपने कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं. लिविंग टुगेदर टीचेस अस लव एंड टेक केयर ऑफ़ ईच अदर. और साथ रहने से क्या हमें क्या सिखाता है? साथ रहना सबके, कि एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये हमें साथ रहने के बाद ही हम ये सब सीख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हाउस. हाउसेस जो है स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सो नाउ दिस इज अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स और अंडर ट्रीज. समटाइम्स ही मेड ट्री हाउसेस. जो अर्ली मैन जो थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो कहाँ रहते थे? केव्स में. वो कहाँ रहते थे? वो केव्स में रहते थे. और कहाँ रहते थे? ट्रीज़ के अंदर में रहते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे फ़ोटोज़ में, वो कहाँ है? केव के अंदर, गुफा के अंदर वो रहा करते थे. और कहाँ रहते थे? ट्रीज़ के नीचे. वो अपनी फैमिली के साथ शेल्टर लेते थे ताकि वो बारिश से और धूप से खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके. He learned to make strong houses built with bricks, cement, iron and wood. So बाद में क्या हुआ, जब वो केव्स में या ट्री के नीचे रहते थे तो देखो स्टूडेंट, वो क्या सुरक्षित नहीं रहते थे. केव्स का क्या है, गुफा, उसका कोई डोर नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता, उनको हमेशा खतरा रहता था वाइल्ड एनिमल्स का. और ट्रीज़ के नीचे तो कुछ भी नहीं होता, ना डोर्स होता है, आप ना ठंडी से बच पाते हो, ना बारिश से बच पाते हो, किसी के से नहीं बच पाते. तो उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे क्या सीखे, उन्होंने घर बनाना, एक स्ट्रॉन्ग पक्का घर बनाना सीखा. किससे? ब्रिक्स से, ईंट से, आयरन से
और वुड से, लकड़ी से और आयरन और ये ईंट से ये सब जोड़ के घर बनाना सीखा। Thus now there are different kind of houses depending upon the places where we live. They are divided mainly into two types. हम अब क्या है हमारे के कितने टाइप के हाउसेस होते हैं? टू टाइप्स के हाउसेस होते हैं। किस पे वो, और हाउसेस किस पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे रह रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। सो क्या हुआ, उसको हमने डिवाइड किया है, दो मेन टाइप्स में हमने हाउसेस को डिवाइड किया है। एक कच्चा हाउस एंड हट्स, दूसरा पक्का हाउस। सो स्टूडेंट्स, कच्चा हाउस और हट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? अ हाउस दैट इज़ मेड ऑफ मड और घास फूस से जो बनी होती है उसको कच्चा हाउस बोलते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हाउसेस क्या किस पे मेनली किस पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे रहते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कच्चा हाउस फर्स्ट। कच्चा हाउसेस आर जनरली फाउंड इन विलेजेस। कच्चा हाउसेस जो है अभी आपको कहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे? आपको गाँव में मिल जाएंगे। दे आर मेड ऑफ वुड, स्ट्रॉ एंड मड। और वो किससे बने होते हैं? लकड़ी से, स्ट्रॉ से और मिट्टी से बने होते हैं। स्ट्रॉ वो ये जूस या पानी पीने वाला स्ट्रॉ नहीं। कौन स्ट्रॉ क्या होता है? घास फूस वाला स्ट्रॉ, उसको भी स्ट्रॉ बोलते हैं, उससे बने होते हैं। द रूफ ऑफ हट इज़ जनरली मेड ऑफ स्ट्रॉ। घर उस कच्चा हाउस का जो रूफ है, छत होता है, वो किससे बना होता है? घास फूस से बना होता है। अ रूफ में ऑल्सो भी मेड ऑफ टिन और अदर मॉडर्न मटेरियल। एक जो छत जो है कच्चा हाउसेस का छत किससे बना हो सकता है? टिन से बना हो सकता है। और भी ढेर सारे ऐसे अभी मॉडर्न मटेरियल ढेर सारे ऐसे आ गए हैं जिससे हम कच्चे हाउसेस का छत बना सकते हैं। So next is mud houses are common in desert area like Rajasthan as mud absorbs heat and keep the house cool. So जो mud house है स्टूडेंट, वो कहाँ का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, राजस्थान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, आप लोग जानते ही हो। और गर्मी की वजह से क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, हमें अनकंफर्टेबल लगता है घर के अंदर रहना। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ के लोग जो हमेशा यहाँ रहते हैं वो क्या करते हैं? मड का हाउसेस बनाते हैं। वो क्या होता है, वो बहुत ही कम हीट को सोक करता है सन से, जिसकी वजह से हमारा जो घर है वो ठंडा रहता है। नाउ लेट्स मूव टू पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस क्या है? अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन इज कॉल्ड पक्का हाउस। एक जो हाउस है किससे बना होता है? ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड आयरन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पक्का हाउस। ये देखो, ये एक हाउस है जो कि किससे बना है? ब्रिक्स से बना है, सीमेंट से बना है। देख रहे हो कितना मॉडर्न हाउस बनाया है, इसमें ब्रिक्स भी हैं, सीमेंट भी है, डोर्स भी है, विंडोज़ भी हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। There are many types of pakka houses, single stored and multi stored houses. We find that most towns and cities have these type of houses. So क्या होता है, पक्का हाउसेस की ढेर सारी वैरायटी होती है। कैसे कैसे? सिंगल स्टोर, जिसका एक फ्लोर, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर। मल्टी स्टोर मतलब ढेर सारे फ्लोर्स, फ्लोर के ऊपर भी फ्लोर, उसके ऊपर भी फ्लोर। तो ये सारे क्या है, ये पक्का मतलब पक्का हाउसेस के ये सारे पक्का हाउसेस के ही टाइप्स हैं। सो उसमें ढेर सारे फ्लोर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोर्ड हाउसेस। वी फाइंड दैट मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ हैव दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस। बड़े बड़े टाउन्स एंड सिटीज़ में अभी स्टूडेंट्स इस टाइप के ही हाउसेस हैं। ठीक है, आप जोधपुर में भी देख सकते हो, आप दिल्ली जाते हो वहाँ भी आप देख सकते हो, मुंबई जाते हो वहाँ भी देख सकते हो। अब जनरली लोग इसी टाइप के हाउसेस बनाने लगे हैं। इवन इन विलेजेस पीपल हैव स्टार्टेड बिल्डिंग पक्का हाउसेस। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो हाउसेस है, कच्चा हाउसेस, ये आपको कहाँ मिल जा सकता है? ये गांव में ही मिल सकता है। बट अब क्या है, जैसे जैसे डेवलप हो रहा है हमारा कंट्री, वैसे वैसे लोग गांव में भी क्या करना शुरू कर दिया है, लोगों ने गांव में पक्का हाउसेस बनाना शुरू कर दिया है। Nowadays, due to lack of space in cities, height are like building called skyscrapers.
अब क्या है, अब हमने क्या किया है, बहुत सारा घर बन गया है। लोगों को जैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोगों को घर की ज़रूरत तो होती ही है। तो हम क्या करने लगे हैं, स्पेस की स्कार्सिटी की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से हमने एक बहुत बड़ा बड़ा टावर बनाना शुरू कर दिया है। उस टावर को क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। ये इस टाइप के टावर जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। एंड मल्टी स्टोर्ड हाउसेस कॉल्ड अपार्टमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड। और मल्टी स्टोर, ढेर सारे स्टोर्स, इस टाइप के हाउसेस अपार्टमेंट्स में मिलने लगे हैं आजकल। दीज हाउसेस आर बिल्ड वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक घर के ऊपर एक घर, उसके ऊपर एक घर, तो ढेर सारे फ्लोर्स एक घर के ऊपर बनने लगे हैं ताकि हमें रहने के लिए जगह मिल सके। बिकॉज हमारे लिए क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और स्पेसेस कम हो गई हैं, तो इसीलिए। विच मटेरियल हैव बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस। सो आप क्या करो स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि आप ये पता करोगे, ट्राई दिस, ये वाला, दिस इज़ योर होमवर्क। आप ये पता करोगे कि आप जिस घर में अभी रह रहे हो, तो उस घर को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया है। आप चाहो तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, और आपको ये लिख के, मटेरियल को क्या क्या यूज़ किया गया है ये लिख के आपको मैम को भेजना है। So student, this is it for today. See you in next class. Bye bye.